आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो मे बी तुम्हारी पूरी डेटिंग लाइफ को चेंज करके रख देगा। आजकल मोस्ट ऑफ लोग क्या बताते हैं पता है इंटरनेट पे कि तुम लड़की को अप्रोच करो, डीएम करो, इंप्रेस करो, बस ऐसे ही लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। मैं तुम्हें ये सारी कुछ भी चीजें नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, ठीक है। एक ही चीज करनी है तुम्हें कि ऐसी लड़कियों के साथ डील करनी है जो तुम्हें हाई इंटरेस्ट शो करती है, बाकी किसी फालतू लड़की को भाव ही नहीं देना है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसी लड़की को भाव देना है एंड कैसी लड़की को भाव नहीं देना। क्योंकि तुम अगर हाई इंटरेस्ट वाली लड़की को भाव देते हो ना, उसके साथ अच्छे से बात करते हो, तो इजीली वो तुम्हारी लाइफ में आ जाती है। लेकिन मेन दिक्कत ये आती है कि तुम ऐसी लड़कियों के साथ डील ही नहीं करते। एंड इसी के बारे में हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार मोस्ट ऑफ इंडियन मैन सफर क्यों करते हैं डेटिंग में? ज्यादातर लोगों की डेटिंग लाइफ कैसे चलती है पता है? लड़की को मैसेज करेंगे, सीन पे छोड़ देगी लड़की, अब बहुत ज्यादा एफर्ट डालेंगे, इग्नोर कर देगी लड़की। तुम उसको डेट पे ले जाओगे, उसने हाँ भी बोला होगा लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देगी। एंड यही सारी चीजें कर रहे हो एंड अटक जा रहे हो, तुम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में, डेटिंग में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। यहीं पे आती है दिक्कत। एंड मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ कि ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम एक गुड इनफ पर्सन नहीं हो। ये सारी चीजें इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम ऐसी लड़की से डील कर रहे हो जो तुम में कम इंटरेस्टेड है या तो फिर तुम में मीडियम इंटरेस्टेड है। एंड कैसे मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं पता है? क्योंकि जब भी तुम किसी लो इंटरेस्ट वाली लड़की से बात करते हो ना, उसमें तुम्हें इतने ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, इतना ज्यादा प्रूव करना पड़ता है। लेकिन जब तुम किसी हाई इंटरेस्ट वाली लड़की से बात करते हो ना, तब ऐसा नहीं होता। तब वो नेचुरली तुम्हारी तरफ पुल होती है, तब वो नेचुरली तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। जब तुम उसे मैसेज करते हो, वो मैसेज देखती है, अच्छे से रिप्लाई करती है, डेट पे आती है, अच्छे से कन्वर्सेशन होती है, सारी चीजों में मजा आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुम ऐसी हाई इंटरेस्ट वाली लड़की से बात नहीं कर रहे, तुम ऐसी लड़की से बात कर रहे हो जो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं फर्स्ट प्लेस में। रुकावट के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे क्या मैसेजेस सेंड करना है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो अगर तुम्हें कैसे मैसेजेस सेंड कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, बहाने दे रही है, टेस्ट ले रही है, तो सारी चीजों में कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, डेट पे जाके क्या करना है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में तुम्हें बताई हुई है, डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। एंड उससे तुम सारी चीजें समझ जाओगे, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे टीज करना है, कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो उस कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी। एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बात कर लेते हैं जिस मोमेंट पे तुम्हें ये रियलाइजेशन हिट करेगा। मैं भी तुम्हारे जैसे सेम कश्ती में ही सवार था। क्या हुआ था पता है मेरे साथ? जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, उसके बाद मैंने डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि मैचेस भी आ रहे थे, मैसेजेस भी हो रहे थे, लेकिन डेट्स हो ही नहीं पा रही थी, 0 डेट्स। इतने टाइम हो गए, 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली मैं करता रहा डेटिंग एप्लीकेशंस यूज, 0 मैचेस, एक भी मैच नहीं आ रहा। बोलो अब मैं सोचूं कि क्या गलत कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर क्या हुआ ना, एक लड़की ने सामने से मैच हुआ तो सामने से मैसेज किया, वो हार्ट वाली इमोजी सेंड की, ठीक है। फिर बात हुई हमारी, 2 दिन में ही डेट सेट हो गई। एंड फिर हम बाहर मिले, अच्छे से कन्वर्सेशन हुई, अच्छे से बात चली एंड हम डेट में भी मजा आ रहा था। तो ये सारी चीजें होती है। एंड तब मुझे समझ आया, जब तुम ऐसी बंदी से बात करते हो ना जो तुम में हाईली इंटरेस्टेड होती है, तब सारी चीजें इतनी ज्यादा स्मूथली आगे बढ़ती है एंड मजा आता है। मेन तो यही है कि मजा आता है, तुम्हें ऐसे कोई गेम नहीं खेलनी पड़ती। एंड एट द सेम टाइम क्या होगा पता है? जब तुम किसी लो इंटरेस्ट वाली लड़की से बात करोगे ना, तब तुम्हें ऐसा फील होगा कि मेंटली टॉर्चर फील हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। एंड इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं किसी भी ऐसी लड़की से बात नहीं करूंगा जो मुझ में हाईली इंटरेस्टेड ना हो, जो मुझ में एफर्ट्स ना डाले, जो मुझसे अच्छे से बात ना करे, जो मुझे चूज ना करे, वैसी लड़की से मैं बात ही नहीं करूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया था। अब बात कर लेते हैं ऐसे साइंस की जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो हाई इंटरेस्ट लड़की है या नहीं। सबसे पहला साइन ये है कि वो तुम्हें इंस्टेंटली रिप्लाई करेगी। जब भी तुम उसे मैसेज करोगे ना, वो कोई भी गेम नहीं खेलेगी, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन बाद मैसेज करेगी, ऐसा नहीं करेगी। वो तुम्हें इंस्टेंटली रिप्लाई दे देगी एंड कन्वर्सेशन में मजा आएगा। वो भी तुम्हें क्वेश्चंस पूछेगी। तो ऐसा होता है जब बंदी इंटरेस्टेड होती है तब। सेकंड चीज आ जाती है, वो भी कभी कभी इनिशिएट करेगी। कभी कभी तुम उसको मैसेज नहीं भेजोगे तो वो हाई भेजेगी, या तो फिर मीम सेंड करेगी, रील सेंड करेगी, इमोजी सेंड करेगी, आज तुमने मैसेज नहीं किया ऐसा बोलेगी, तुम्हारी बारे में जानने की कोशिश करेगी। तो ऐसा कोशिश करती है बंदी तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने की, पहले इनिशिएट करती है बंदी। थर्ड चीज आ जाती है, वो तुम्हारे लिए टाइम निकालेगी। जब तुम उसको बोलोगे ना कहीं बाहर मिलते हैं, तो वो तुम्हें बोलेगी 1-2 दिन रुक जाओ, मेरी अभी एग्जाम चल रही है, हम 2 दिन बाद जाएंगे, संडे को चलेंगे उस कैफे में।
ठीक है। एंड जैसे ही संडे आएगा ना तो पहले ही तुम्हें सैटरडे को मैसेज कर देगी, कल रात को हम वहां जाना है, ठीक है, याद है ना तुम्हें। तो ऐसा होता है। फोर्थ चीज आ जाती है, वो तुम्हें वैलिडेट करेगी। अब वो तुम्हें बोलेगी कि तुम है ना उस वाली पिक में अच्छे लग रहे हो यार, तुम है ना मैच्योर लगते हो, तुम है ना कुछ तो डिफरेंट है जो दूसरों में ऐसी बात नहीं है जो तुम्हारे में। ऐसे करके तुम्हें वैलिडेटेड फील करवाएगी वो बंदी। फिफ्थ एंड मेन चीज आ जाती है कि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होती है। वो कोई बकचोदी नहीं करेगी, गेम नहीं खेलेगी, कभी चली जाएगी, कभी आएगी, कभी मैसेज करेगी, कभी इग्नोर करेगी, नहीं। उसने अगर इंटरेस्ट दिखाया है ना तो वो सेम इंटरेस्ट को मेंटेन करेगी। बेसिकली है ना, जब भी तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़की आती है ना, तुम्हारी लाइफ स्मूथ हो जाती है, तुम्हारी लाइफ आसान होती है, तुम्हें मजा आता है जिंदगी जीने में, तुम्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशन फील नहीं होती कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे करूं ना करूं, ये मुझसे मान रूठ ना जाए, ये मुझे मना ना पड़े। ऐसी सिचुएशन इसमें होती ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की जो तुम करते हो। मोस्ट ऑफ लोग ये कॉमन सी गलती करती है, अगर लड़की रिप्लाई नहीं कर रही ना तो एक और मैसेज करके देखता हूं, मे बी वो रिप्लाई कर देगी। अगर वो बार कैंसिल कर रही है तो भी नहीं यार, वो जेन्युइनली बिजी होगी। अगर वो तुम्हारी लाइफ को कंफ्यूज कर रही है, मिजरेबल बना रही है ना, तो भी तुम ऐसा बोलोगे, नहीं यार वो लड़की शाई है, वरना मुझे पसंद तो करती है वो लड़की। लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो। जब बंदी को तुम्हारे में इंटरेस्ट होता है तब वो शाई नहीं होती, तब वो क्लियरली तुम्हें बताती है या बता सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में मत रहो कि नहीं यार वो तो शाई है इसीलिए नहीं बोल रही। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। ये क्लैरिटी लाओ। सो बस एक ही चीज करनी है तुम्हें, उसको चेज करना बंद करो, अपने आप की वैल्यू को बार बार प्रूव करना बंद करो। ये सारी चीजों से तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ब्रो। अब बात कर लेते हैं रियल वर्क की जो तुम्हें करना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार हाई इंटरेस्ट वाली लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी कैसे। सबसे पहले तुम्हें अपने लुक पे काम करना है, प्लस अपनी वैल्यू पे काम करना है, एंड प्लस तुम्हारे प्रोफाइल पे काम करना है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें ना पैदाइशी नहीं आती। तुम अपना प्रोफाइल अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छे से ग्रूमिंग रख सकते हो, ठीक है। ऐसे बाल कहीं पे भी खड़े नहीं होने चाहिए, सही से होने चाहिए, ठीक है। तो सही से स्टाइल करके जाना है। ऐसे कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकते लड़की को मिलने, अच्छे कपड़े पहन के जाना है। शर्ट एंड पैंट सबसे बेस्ट है, शूज होने चाहिए, क्रॉक्स पहन के नहीं जा सकते, सैंडल नहीं पहन सकते तुम, अच्छा सेंट लगाना है, अच्छा परफ्यूम लगाना है, ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड इसी की वजह से लड़की जब भी तुम्हें देखेगी, जब तुम्हारा प्रोफाइल देखेगी, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो तुम में ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के इतने अच्छे प्रोफाइल नहीं होते। वो क्या करते हैं पता है, ऐसे फोन लेंगे, ऐसे सेल्फी खींचेंगे एंड ऐसा फोटो रख देंगे प्रोफाइल में। तो ऐसे लड़की नहीं पड़ती। ना ही तुम्हें अपने एब्स वाली फोटो दिखानी है, कोई फायदा नहीं होता। अगर तुम्हें हुकअप चाहिए तो मे भी फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर कमिटेड लड़की चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो नहीं आती ऐसे लड़की, ठीक है। तो अपना प्रोफाइल डिसेंट बनाओ, लुक्स पे काम करो, जितना ठीक हो सके उतना ठीक करो ना, ग्रूमिंग पे ध्यान दो, ये सारी चीजों पे ध्यान दो, अपना स्टाइल मेंटेन करो, अच्छे कपड़े पहनो, ये सारी चीजों पे तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी पता है, जब तुम ऐसी हाई इंटरेस्ट वाली बंदी को स्विच कर दोगे। तब इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि ना ही तुम्हें ओवरथिंक करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें बंदी को बार बार चेज करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी कि सॉरी मेरी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। ये सारी चीजों की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बंदी सामने से तुमने एफर्ट डालेगी, सामने से तुम्हारे में इंटरेस्ट शो करेगी। जो भी तुम प्लान्स बनाओगे ना उसके साथ स्मूथली चलेंगे, डेट्स में मजा आएगा, फन कन्वर्सेशन हो पाएगी, सारी चीजों में मजा आता है। तुम्हारी लाइफ है ना रंग बिरंगी हो जाती है जब तुम्हारी लाइफ में एक हाई वैल्यू बंदी आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि एक हाई वैल्यू बंदी हो तुम्हारी लाइफ में। एंड हाँ, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये है ना सिर्फ माइंडसेट एंड प्रेजेंटेशन का गेम है। एंड अगर तुमने ये सही से खेल दिया ना तो तुम्हारी लाइफ है ना पीसफुल हो जाएगी, तुम्हारा है ना मजा आएगा जीवन जीने में, एंड तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ना ही तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रेस रहेगा। फाइनल रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। देखो, अगर अभी भी तुम सारी लड़कियों को मैसेज कर रहे हो, सारी लड़कियों के फोटोज पे लाइक कर रहे हो, अपने आप पे कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, अपने स्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे, ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, अगर तुम अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी लाइफ में ना एक लो एफर्ट वाली लड़की आएगी जिसको तुम्हें चेस करना पड़ेगा, जिसके पीछे तुम भागोगे, क्योंकि उसको तुम्हारे में इंटरेस्ट है ही नहीं। तुम अगर अपने आप में लो एफर्ट डालोगे तो तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी आएगी जो तुम्हारे में लो इंटरेस्ट डालेगी, ठीक है। तो बेटर है कि ये सारी चीजें मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें वही आउटकम मिलेगा जो अभी तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे, ये सारी चीजों पे फोकस नहीं करोगे, तो तुम्हारी लाइफ में कभी भी एक हाई इंटरेस्ट वाली बंदी नहीं आने वाली। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर तुमने अभी भी मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए, एंड अगर तुमने डेटिंग वाला फुल प्रूफ प्लान नहीं देखा कि कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेटिंग पे जल्दी से जल्दी ले जाना है, इतना ज्यादा स्मूथली तुम ले जा पाओगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। एंड बहुत ज्यादा
ज्यादा सस्ते में दे रहा हूं मैं कोर्स को, एंड वीडियो कोर्स है, 4.5 घंटे का मटेरियल है, बच्चे की तरह समझाया मैंने, छोटे बच्चों की तरह, कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कैसे डेट पे बिहेव करना है, कैसे डेट पे बात नहीं करनी, एंड कैसे मैसेज करना है जिससे वो तुम्हारे साथ बाहर आएगी। तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है डिटेल में, तुम कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।